हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी यानी कि हड्डी की सर्जरी के बाद आपको कौन सा आहार लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, वो बटन आपको दबाना है और उसके बाजू में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी आप दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में सबसे पहला पोषक तत्व हम देखेंगे जो कि है प्रोटीन। हमारी हड्डी जो होती है उसमें से लगभग 50% तक हड्डी जो होती है वो प्रोटीन से बनती है, यानी कि जो हड्डी के बनने के लिए एक जो बेसिक फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं वो प्रोटीन का होता है। तो इसीलिए जब भी हड्डी की सर्जरी होती है उस दौरान प्रोटीन आपको अधिक मात्रा में लेना है, क्योंकि प्रोटीन की अगर कमी हो तो हड्डी की मरम्मत के लिए सर्जरी के बाद जो भी हमारी रिकवरी होती है उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। हड्डी की सर्जरी के बाद भी अगर प्रोटीन सही मात्रा में ना लिया जाए तो फिर हड्डी के इन्फेक्शंस जो होते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। उसी के साथ साथ हड्डी के रिपेयर करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स भी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, कम मात्रा में उनकी निर्मित होती है। तो इसीलिए आहार में अंडे है, मछली है, चिकन है, ऐसे पदार्थों का समावेश करना है। उसी के साथ अगर आप वेजिटेरियन हो तो अलग अलग प्रकार के सोया पदार्थ जो आते हैं, टोफू है या फिर पनीर है, दाल होती है अलग अलग प्रकार की, अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स होते हैं, कीनोआ आता है जिससे भी बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है शरीर को। ऐसे सारे पदार्थों का समावेश करना है। दूसरा पोषक तत्व है कैल्शियम। प्रोटीन के बाद कैल्शियम भी हमारी हड्डी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है, तो इसीलिए कैल्शियम भी सही मात्रा में आपको लेना है। उसी के साथ साथ हमारा हृदय है या फिर हमारा दिमाग है, इन सारे के फंक्शंस जो होते हैं, कार्य जो होते हैं, वो भी अच्छी तरीके से चलने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि हड्डी की मजबूती के लिए और हड्डी के साथ साथ हमारे दांतों की, हमारी मसल्स के लिए भी कैल्शियम काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसीलिए दूध और दूध के पदार्थ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर तिल है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ आते हैं जिनका समावेश आप आपके आहार में कर सकते हो। मेरा एक अलग वीडियो भी है इसके ऊपर कैल्शियम रिच फूड्स का, कि कौन से ऐसे पदार्थ है जिससे आपको कैल्शियम मिलता है अच्छी मात्रा में, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारे पदार्थ आपको लेने हैं आपकी हड्डी की सर्जरी के बाद जल्दी रिकवरी होने के लिए। तीसरा पोषक तत्व है विटामिन डी। तो आहार से जो भी हम कैल्शियम लेते हैं उसके शोषण के लिए यानी कि उसके अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर के उपयोग के लिए ये कैल्शियम जो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी विटामिन डी आवश्यक है शरीर को। तो इसके लिए फिर सूरज की धूप जो होती है उसमें बैठना काफ़ी आवश्यक है, उससे शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। उसी के साथ साथ जो भी फोर्टिफाइड पदार्थ होते हैं या फिर मशरूम्स है या फिर अंडे है, दूध और दूध के पदार्थ कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिससे भी शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिलता है। चौथा पोषक तत्व है विटामिन सी। तो विटामिन सी एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारे जो जख्म होते हैं उन्हें भरने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए विटामिन सी का सेवन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में करना है आपको। और एक फ़ायदा ये है कि कोलेजन की निर्मित जो होती है, प्रोडक्शन, उसमें भी ये मदद करता है। तो जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उनके रिपेयर के लिए, उनकी मरम्मत के लिए ये आवश्यक है। इसीलिए विटामिन सी युक्त पदार्थ जो भी होते हैं जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवला, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं, खट्टे फल ऐसे होते हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो ऐसे सारे पदार्थों का आपको सेवन करना है। उसी के साथ साथ ये शरीर को बाकी के पोषक तत्व देते हैं, जो सारे फल आप खाओगे बाकी के पोषक तत्व देते हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर भी देते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी मात्रा में फलों का सेवन, खासतौर पे विटामिन सी युक्त फलों का सेवन आपको करना चाहिए।
और एक अच्छी बात ये है कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाता है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद अगर हम देखें तो लगभग 500 मिलीग्राम तक विटामिन सी का सेवन आप कर सकते हो। पांचवा पोषक तत्व है जिंक। विटामिन सी के साथ जिंक भी शरीर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जल्दी रिकवरी होने के लिए। अगर जिंक की कमी होती है आहार में तो हड्डी का स्वास्थ्य यानी कि बोन हेल्थ जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए जिंक का सेवन भी आपको करना है एक अच्छी मात्रा में। उसके लिए ऑयस्टर्स है या फिर मांस जो होता है, मीट जिसे हम कहते हैं, अंडे है, बीन्स है अलग अलग प्रकार के, ऐसे सारे पदार्थों का सेवन आपको करना है। छठा पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि जो जलन होती है, सूजन होती है, उसे कम करने के लिए ये मदद करता है। उसी के साथ साथ जो DHA और EPA होता है इसमें, वो हड्डी की मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी हड्डी की जो निर्मित होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ये, और बाकी के इन्फेक्शन से भी ये बचाव करता है शरीर का। तो इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद खास तौर पे आपके आहार में अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का समावेश होना आवश्यक है। उसके लिए फिर आप अलग अलग प्रकार की मछली है इसका समावेश कर सकते हो, या फिर सूखा मेवा जो होता है या नट्स और सीड्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, अखरोट है, बादाम है, या फिर बीज की अगर हम बात करें तो अलसी है, सूरजमुखी के बीज है, या फिर कद्दू के बीज है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बीज से भी बहुत अच्छी मात्रा में ये मिलता है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन भी आपको करना है। और एक पोषक तत्व की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी जो कि है फाइबर। क्या होता है, बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती है ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, फिर उसके कारण अपचन जो होता है यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो डाइजेशन यानी कि पाचन को अच्छा रखने के लिए फाइबर का समावेश एक अच्छी मात्रा में होना आवश्यक है, ताकि पेट आपका साफ रहे। और फिर जो फाइबर आप लेते हो वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी जो भूख होती है उसे मिटाने के लिए भी ये मदद करता है। तो ज़्यादा खाने की भी कुछ इच्छा नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि खाना छोड़ के फाइबर लेना है, लेकिन आपका वज़न नियंत्रण की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पाचन के लिए अच्छा होता है। तो अलग अलग प्रकार की हरी सब्जियां है या फिर फल है, इनका सेवन अच्छी मात्रा में अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है शरीर को। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।